Yes, my dear students, good morning. How are you, students? I hope all students are fine. And today we will discuss chapter 3 and our topic is government company. But before discussing my topic, I want to say something. अभी जस्ट आप लोगों के यूटी कंप्लीट हुए हैं और मैंने आप लोगों की तो यानी +1 की तो यूनिट टेस्ट चेक भी कर दिए और लिस्ट भी आप लोगों के पास सेंड कर दी है। देखो बहुत सारे जो यानी स्पेशल जो मैं 11 C2 के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करना चाहती हूँ, तो 11 C2 के स्टूडेंट्स तो सिंसियर ही नहीं है। देखो अगर आप सिंसियर ही नहीं हो तो ऑब्वियस बात है, फिर क्यों एडमिशन ले रहे हो, क्यों अपने पेरेंट्स के भी पैसे वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब कई बच्चे तो कहते हैं मैडम आज संडे था, संडे को कब यूनिट टेस्ट हो गए। क्या आप लोगों के पास एडवांस में टीचर्स ने शेड्यूल नहीं भेज रखा कि किस डेट को कौन सा एग्जाम होगा, ठीक है, तो बच्चा उसी डेट से अपने आप को तैयार भी करेगा ना। लेकिन फिर भी बच्चे अटेंटिव नहीं थे, बहुत अच्छा सा बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया 11 C2 के स्टूडेंट्स ने, क्योंकि वो केयरलेस स्टूडेंट है, ठीक है। और 11 C1 में भी मैंने 1-2 बच्चों से बात की जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, 1-2 बच्चों ने, तो 1-2 बच्चे तो खुद आज तक भी क्लियर नहीं है कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। सोचो यहाँ पर 30-40% सिलेबस हो जाता है और बच्चे को यही डिसाइड नहीं है यार मुझे लेना क्या है, मुझे लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है। जब तक बच्चों का एम ही डिसाइड नहीं है तो सोचो क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। मैडम टेस्ट तो दे देंगे लेकिन अभी मेरा क्लियर नहीं है। कब क्लियर करोगे, टाइम होता है एक चीज का, कब क्लियर करोगे बेटा, डिसाइड करो। और मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ आने वाले टाइम में कॉमर्स स्कोप के जितना यानी कॉमर्स का जितना स्कोप रहेगा उतना किसी स्ट्रीम का नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को ये मत माना कि मैं कॉमर्स की टीचर हूँ इसलिए कह रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है 2-4 बच्चे अगर इधर उधर हो जाते हैं, बट आप लोगों को खुद रियलाइज होगा यार हमारा गलत स्टेप था, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम मैं जब +1 में थी उस टाइम, ठीक है, मैं उस टाइम साइंस में बहुत कम बच्चे रहते थे, बहुत कम बच्चे, ठीक है। तो शायद मैं उस टाइम में अगर मैं ये सोचती कि साइंस अगर मैं ले लेती तो हो सकता आज मेरा मुकाम उससे भी ज़्यादा होता, ठीक है। बट आज के टाइम में साइंस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बेटा वहाँ पर आपको बहुत आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम हो जाएगी स्टूडेंट्स की, उस फील्ड की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स का तो अभी भी क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोग अपना एम डिसाइड करो, आप लोग अपनी फ्यूचर की डायरेक्शन डिसाइड करो कि आप लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरी, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव क्लास को ज्वाइन करो। किस लिए रखी है लाइव क्लास, आप लोगों के लिए लेते हैं। बच्चा कहता है नेटवर्क इशू नहीं था या नेटवर्क का इशू था, सॉरी, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से। क्या आप लोगों की डेली नेटवर्क इशू होता है, और अगर नेटवर्क इशू है भी तो बेटा कुछ कराओ रेमेडी, क्योंकि आपको क्या लगता है जुलाई में स्कूल ओपन हो जाएंगे, नहीं, अगस्त में 15 अगस्त की कह रहे हैं, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। आप लोग तो रेवाड़ी में देख रहे हो चारों तरफ की कंडीशन कैसी है, क्या आप लोगों का इस कंडीशन में स्कूल जाना सेफ रहेगा, नहीं। तो कम से कम आप लोग इस चीज को तो देखो कि अब आपके पास एक ही तरीका है पढ़ाई करने का, टेक्निकल मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप यूज कर रहे हो। आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर आप लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है तो बेटा अरेंज करो अपनी नेटवर्क फैसिलिटी। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव क्लास को ज्वाइन करें। जब भी यूटी होता है ईमानदारी से अच्छा सा डेडिकेशन, अच्छा सा हार्डवर्क करके अपने यूनिट टेस्ट दो तो ही रिजल्ट अच्छे आते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स का अगर कोऑपरेशन टीचर्स को नहीं मिलता है तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाता जिस हिसाब से टीचर एफर्ट्स कर रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा सा एफर्ट्स कर रहे हैं, नो डाउट, अच्छे भी हैं, मार्क्स भी अच्छे लिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ सभी क्यों नहीं, सारे ही हमारे बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चे हमें कोऑपरेट करें, सभी बच्चे क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे ये चैप्टर एंड हो जाए तो उसके बाद जब हम लाइव क्लास लें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव क्लास ज्वाइन करें, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, गवर्नमेंट कंपनी, ओके। कि तब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो। बट टुडे थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है
पब्लिक सेक्टर का, वो आता है गवर्नमेंट कंपनीज। के तो व्हाट डू यू मीन बाय द गवर्नमेंट कंपनीज? गवर्नमेंट कंपनीज मीन्स दैट कंपनी इन विच minimum 51% paid up share capital is held by government, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी हो सकती है, उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। बेटा गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी की मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हैंड्स में हो, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी पर भी वही रूल्स फॉलो होते हैं जो बाकी कंपनियों पर होते हैं। इस पर भी कंपनीज एक्ट पहले 1956 फॉलो होता था, अब कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो होता है। गवर्नमेंट कंपनी पे इनका कोई अपना स्पेशल एक्ट नहीं बना हुआ, जो कंपनीज एक्ट बना हुआ है वही गवर्नमेंट कंपनी पे फॉलो होता है। इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है, ठीक है। और जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये जो आपकी कुछ कंपनियों के मैंने एग्जांपल दिए, ये सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं। सारी की सारी कौन सी कंपनियां हैं? गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिन कंपनियों की पेड अप शेयर कैपिटल का मिनिमम 51%, कम से कम, ज्यादा कितना भी हो, मिनिमम 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के हैंड्स में हो। यानी उन कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो कम से कम 51% गवर्नमेंट ने खरीद रखे हो या उससे ज्यादा कितने भी खरीद रखे हो, तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी मानते हैं। ये सारी कंपनियों के मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट के पास है, इसलिए ऑल दीज कंपनीज आर द गवर्नमेंट कंपनी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन सबको आ गई होगी। गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है भाई? वो कंपनी जिसके मैक्सिमम शेयर यानी मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो, उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी की फीचर्स में बेटा फर्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। भाई चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, इनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। कंपनीज एक्ट 2013, या भाई पुराना एक्ट कोई बच्चा लिखेगा तो भी गलत नहीं कह सकते, 2013 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। और जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे ही इसकी अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, इसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है? मैंडेटरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सेकेंड आता है ओनरशिप। कौन ओनर होती है इसके? गवर्नमेंट ओनर होती है, क्योंकि नाम ही गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कंपनी की ओनर होती है। गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से परचेज किए जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से परचेज किए जाते हैं, और गवर्नमेंट ही क्या होती है? ओनर होती है। सारे डिसीजंस भी गवर्नमेंट लेती है, हर काम इसका गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और इसके शेयर्स प्रेसिडेंट के नाम से परचेज किए जाते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। भाई गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? आप सबको पता है गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कई बार बच्चे पूछते हैं मैडम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब डायरेक्टर्स की एक कमेटी होती है, मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी में मान लो 3 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, कम से कम, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। मैंने 10 डायरेक्टर्स का एक ग्रुप बना रखा बेटा, उन 10 डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करते हैं? ओनर अपॉइंट करते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। अब गवर्नमेंट कंपनी के ओनर तो गवर्नमेंट है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं कि भाई कंपनी क्या पॉलिसी बना रही है, क्या डिसीजन लेगी, ग्रोथ की कंपनी क्या, फ्यूचर में ग्रोथ की क्या पॉसिबिलिटी है, कंपनी फ्यूचर में क्या स्टेप उठाएगी ग्रोथ के लिए, XYZ कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज आल्सो डू द मैनेजमेंट वर्क ऑफ द कंपनी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जैसा गवर्नमेंट इनको ऑर्डर देती है वैसा ये काम भी करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं ऑटोनॉमी नहीं होती है, लेकिन मेरिट्स में लिखा हुआ है ना फुल ऑटोनॉमी। ये देखो डीमेरिट्स में लिखेंगे ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, वही वाली बात है। तो बेटा यहाँ पर मैनेजमेंट का वर्क कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट,
ठीक है। उसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि गवर्नमेंट कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। गवर्नमेंट कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। इट मीन्स जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो अपने नाम से, ठीक है, शेयर्स परचेज कर सकती है, कोई डील कर सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी का अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट हो जाती है। और सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट होते ही गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कोई डील करना हो, कोई कुछ भी ऐसा साइन करना हो, कोई भी आउटसाइडर पार्टी के साथ सारे काम कर सकती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। इसलिए इसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल कहता है गवर्नमेंट कंपनी को जो कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि इसके शेयर प्रेसिडेंट के नाम से परचेज किया जाता है तो प्रेसिडेंट इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी, तो जो कंसर्न मिनिस्टर्स होता है वो इसको कंट्रोल करता है। इसका पूरा फाइनेंस का मैटर है, मैनेजमेंट करने का मैटर है, कोई डिसीजन लेना है, वो सब के सब मिनिस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर किए जाते हैं। यानी कंसर्न मिनिस्टर्स इसका पूरा का पूरा काम देखता है। पूरी कंट्रोलिंग पावर उसी के पास होती है। क्या डिसीजन लेना है, क्या हमें पॉलिसी बनानी है, क्या फ्यूचर में प्लान है, कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, या जो भी आप प्लान लेआउट करते हो, पूरा का पूरा मिनिस्टर्स के पास होता है। तो मिनिस्ट्री कंट्रोल होता है यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है ये अपने फाइनेंस को फ्रीली यूज कर सकती है। ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम होता है, फाइनेंस का मतलब पैसा, कि गवर्नमेंट कंपनी अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने से जो उसके पास रिवेन्यू आता है, कहता है उस रिवेन्यू को वो फ्रीली यूज कर सकती है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। कहाँ कितना पैसा यूज करना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, ये उसके खुद के अपने ओन डिसीजंस होते हैं। गवर्नमेंट का किसी टाइप का कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। तो यहाँ फुल फ्रीडम होती है फाइनेंस को यूज करने की। जैसे आप लोगों ने देखा भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फाइनेंस को यूज करने की फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अपनी सर्विस देने से जो पैसा उसके पास आता था वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट हो जाता है। तो वहां पर उसको अपने फाइनेंस को यूज करने का कोई फ्रीडम नहीं था। बट गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी अपने फाइनेंस को फ्रीली यूज कर सकती है, जब चाहे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। एफिशिएंट स्टाफ, कहता है गवर्नमेंट कंपनी का जो स्टाफ होता है वो बहुत क्वालिफाइड और टैलेंटेड स्टाफ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हायर करती है। जब भी ये अपने एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट करती है, उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करती है, तो इसके अपने ओन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसका टेस्ट लेने का सिस्टम अपना खुद का होता है, इसलिए काफी क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय क्या करती है, बिजनेस में हायर करती है। ठीक है, देखो जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनका टीचर्स अपॉइंट करने के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, डेमो करने के जो सिस्टम होता है, वो सब इसके अपने खुद के होते हैं। खुद के होते हैं कि नहीं होते हैं, इसलिए वो अच्छे एम्प्लॉय हायर करके रखते हैं। बट सेम ऐसे ही इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी का भी रिक्रूटमेंट रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन सिस्टम्स है, मेथड्स है, वो इसके ऑन मेथड्स है। इसलिए अपने मेथड्स को यूज करके ये जो भी एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं वो बहुत क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय होते हैं। इफिशिएंट स्टाफ होता है, इफिशिएंट एम्प्लॉयज होते हैं और बेटर वर्क परफॉर्म करते हैं। अच्छे क्वालिफाइड एम्प्लॉय हायर करती है गवर्नमेंट कंपनी। अकाउंटेबिलिटी, भाई गवर्नमेंट कंपनी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, इसको अपने हर काम के लिए पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। इसका जो कंसर्न मिनिस्टर होता है, जिसके पास इस कंपनी की पूरी कंट्रोलिंग पावर होती है, कहता वो अगर उसने कोई भी एक्शन लिया, कोई भी रॉन्ग वर्क परफॉर्म करा, सही एक्शन लिया, करेक्ट एक्शन लिया, जो भी है, जो भी काम कर रहा है, हर काम के लिए कितना पैसा कहाँ यूज करा है, पूरी डिटेल उसको पार्लियामेंट में डिपॉजिट करनी होती है। इट मीन्स अकाउंटेबिलिटी इसकी भी पब्लिक के प्रति होती है। पब्लिक को इसको भी जवाब देना पड़ता है, पार्लियामेंट के थ्रू जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की अकाउंटेबिलिटी क्या है बेटा, फिक्स होती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है, गवर्नमेंट ओनर होती है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट या डील कर सकती है। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है प्रॉपर इस पे, अपने फाइनेंस को फ्रीली यूज कर सकती है, अच्छा क्वालिफाइड स्टाफ ये हायर करती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के इसके अपने खुद के रूल्स और नॉर्म्स होते हैं, और इसकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। इसको भी पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है अपनी एवरी परफॉर्मेंस के लिए।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो आता है मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कि गवर्नमेंट कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। देखो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक, जो ऑफिशियल वर्क करने की है ना, ऑफिशियल जो वर्क नहीं करते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कहा जाता है। तो कहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट कंपनी अपने को ऑफिशियल वर्क करती है, कोई डिसीजन लेती है, कोई भी प्लान पॉलिसी बनाती है, तो गवर्नमेंट कंपनी को फुल फ्रीडम है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी अपने हिसाब से एक्शन लेती है, अपने हिसाब से डिसीजंस लेती है, अपने हिसाब से प्लान पॉलिसी बनाती है, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाती है। गवर्नमेंट किसी टाइप का कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं करती है, ये मेरिट्स में लिखा हुआ है। लेकिन सोचो, मैंने ये चीज आपको पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी बताई थी, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो आप लोगों को लगता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में तो लिखा हुआ है क्लियर ये बात कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती, कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इसलिए कंपनी अपने हिसाब से डिसीजंस लेती है, अपने हिसाब से कंपनी प्लान पॉलिसी बनाती है, ये एक्ट में मेंशन है। लेकिन रियल सिचुएशन में इसको ऑटोनॉमी नहीं है, गवर्नमेंट का एक्सेस इंटरफेरेंस है। वो बात किस में लिखेंगे हम, डीमेरिट्स में, मैं आप लोगों को बताऊंगी डीमेरिट्स। ठीक है, तो सेम पॉइंट फीचर्स में भी है, मेरिट्स में भी है, डीमेरिट्स में भी है। फीचर्स में तो देखो आएगा ही आएगा क्योंकि गवर्नमेंट इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है। फिर एक्ट में मेंशन है कि गवर्नमेंट किसी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं करेगी, कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, कंपनी अपने नाम से डिसीजंस लेती है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग ये मेरिट में बन गया। लेकिन रियल पोजीशन में गवर्नमेंट का एक्सेस इंटरफेरेंस होता है, तो रियल सिचुएशन वाली बात किस में लिख देंगे हम, डीमेरिट्स में लिख देंगे। कभी किसी चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक ही पॉइंट को सोचो, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो मेरिट्स में आ गया, जब हम उसको नेगेटिव एस्पेक्ट से सोचते हैं तो वो डीमेरिट्स में आ जाता है। अगर हमने एक्ट के अकॉर्डिंग सोचा, एक्ट क्या कहता है, तो मेरिट्स में आ गया, और अगर हम रियल सिचुएशन में उस चीज को सोचते हैं तो वो डीमेरिट्स में आ जाता है। तो कभी किसी बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि सेम पॉइंट इज आल्सो मेंशन इन मेरिट्स और डीमेरिट्स में भी मेंशन है, तो इसलिए ये दोनों चीजों में आ सकते हैं। तो यहाँ पर तो लिख दिया कि भाई ऑफिशियल वर्क परफॉर्म करने को इसको फुल फ्रीडम होती है, अपने हिसाब से कोई एक्शन ले सकता है, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, प्लान पॉलिसी बना सकता है, स्ट्रेटेजी बना सकता है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, सो फुल ऑटोनॉमी होती है इसको अपना ऑफिशियल वर्क परफॉर्म करने। सेकेंड, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी की तरह फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने डिसीजंस को ये चेंज कर सकता है, अपने हिसाब से एक्शन ले सकता है, अपने हिसाब से ये फाइनेंस को यूज कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट कंपनी को जस्ट एक प्राइवेट कंपनी की तरह फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लिखा हुआ है, क्योंकि एक्ट में तो लिख दिया कि भाई इसको सेपरेट एग्जिस्टेंस है, तो जब चाहे अपने डिसीजन ले, तब चाहे अपना मैनेजमेंट करे, जब चाहे अपने रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हायर करे, उनका जो चाहे रेम्यूनरेशन डिसाइड करे। इसका मतलब इसके एक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे ये चेंज भी कर सकती है, फास्ट डिसीजन लेती है। लेकिन रियल में क्या होता है, वो चीजें आप डीमेरिट्स नहीं करोगे। तो कहता है कि भाई प्राइवेट कंपनी की तरह एक गवर्नमेंट कंपनी में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहे फाइनेंस को यूज करने की है, चाहे ऑडिटिंग करवाने की है, ठीक है, या किसी भी अदर काम की फ्लेक्सिबिलिटी है। जब चाहे ये आपने उन चीज़ों को चेंज करवा सकते हैं। जैसे मैं उसके अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं, तो मैंने अभी 6 महीने में करा लिए, 6 महीने में 1 साल बाद फिर ऑडिट करवा लेती हूँ, तो कहते हैं ये अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसके एक्शंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इफिशिएंट स्टाफ, अभी इसने बताया कि जब ये अपना स्टाफ हायर करते हैं तो इसके रिक्रूटमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन और जो सिस्टम होता है वो खुद के ओन नॉर्म्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट कंपनी के अपने ओन नॉर्म्स होते हैं रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन के, ठीक है। और कहते हैं जब वो अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हायर करती है तो डेफिनेटली क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय क्या करेगी, हायर करेगी। और क्वालिफाइड इंटेलिजेंट एम्प्लॉय अगर हायर होगा तो ऑब्वियस बात है कि भाई वो बेटर वर्क परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे और कहीं ना कहीं कंपनी के गोल को अचीव करने में भी अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो यहाँ क्वालिफाइड एम्प्लॉय होते हैं क्योंकि इसके अपने खुद के नॉर्म्स होते हैं। अच्छे एम्प्लॉय हायर करते हैं जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है। कोलोब्रेशन, कोलोब्रेशन का मतलब होता है ज्वाइंटली सर्विस देना।
कोलोब्रेशन का मतलब होता है, कोलोब्रेशन माने मिलकर। गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनियों के साथ कोलोब्रेशन में भी सर्विस देती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के पास अच्छा स्किल होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी के साथ ज्वाइंटली होकर भी कस्टमर्स को क्या देती है, सर्विस देती है। इंडिपेंडेंटली तो दे ही दे रही है, लेकिन कई बार बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या हो जाती है, कोलोबरेट कर लेती है, और कोलोब्रेशन में भी क्या देती है, सर्विस देती है। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी मेरिट्स। भाई काम करने में फुल फ्रीडम है, जब चाहे जैसा काम कर सकती है, किसी टाइप का कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फाइनेंस का डिसीजन है, ऑडिटिंग का डिसीजन है, मैनेजमेंट का डिसीजन है, जब चाहे लो जब चाहे चेंज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा स्टाफ रहती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के खुद के नॉर्म्स होते हैं, और अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हायर करेगी तो क्वालिफाइड एम्प्लॉय हायर करेगी। और बेटा कोलोब्रेशन में भी ये गवर्नमेंट कंपनी सर्विस देती है। कोलोब्रेशन का मतलब प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर सर्विस कस्टमर्स को देना। तो इससे क्या हो जाता है, जो भी सर्विस का एक्सपेंस होता है वो दोनों में डिवाइड हो जाता है। तो कोलोब्रेशन में भी गवर्नमेंट कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्या देती है, या अपने कस्टमर्स को क्या देती है, सर्विस देती है। सो ये थी इसकी मैथ्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का इसका मीनिंग अच्छे से आना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, फीचर्स एंड मेरिट्स। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, एंड फिर भी इफ यू फेस एनी डाउट देन प्लीज कॉल मी एंड सेंड मैसेज। डेफिनेटली आई विल सोल्व ऑल डाउट्स, ठीक है, ऑन टाइम। एंड एक बात और आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप लोग बुक से जरूर रीडिंग करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो वॉच की और आप लोगों को टॉपिक आ गया, नहीं। जब तक बुक से रीडिंग नहीं करोगे तब तक आप लोगों में परफेक्शन नहीं आएगा। वीडियो वॉच करने के बाद एवरी स्टूडेंट प्रॉपर बुक से जरूर रीडिंग करे, क्योंकि बुक से रीडिंग करना ही आपको परफेक्शन लाएगा। रीडिंग हैबिट इज अ मस्ट, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। और अगर किसी स्टूडेंट की रीडिंग हैबिट नहीं है तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि पॉइंट्स माइंड में स्लिप हो जाते हैं। एक टीचर भी सारी बात जो बुक में लिखी हुई है वो नहीं बोल पाता है। आप लोग जरूर बुक से रीडिंग करें। ओके स्टूडेंट्स, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.